विजय सिंह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, इसीलिए मैं बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। आज जैसा आप तमाम लोगों को पता है कि बड़ा विरोध प्रदर्शन गांधी मैदान में वक्फ एक्ट को लेके था। इस सिलसिले में काफी एमपीज देश भर से आए थे और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और एलओपी श्री राहुल गांधी जी को भी इनविटेशन गया था। यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स चाह रहे थे, हमारे दोनों सीनियर लीडर्स आए, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी जी विदेश में हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जी बेंगलुरु में हैं, उन्होंने दोनों ने ही अपना मैसेज भेजा था। आज इस जो प्रोटेस्ट रैली थी, मुझे लगता है कि मैं तो पहली बार इतनी बड़ी रैली देखा हूँ। मैदान में जो खचाखच भरा हुआ था और उतने ही लोग बाहर भी थे और वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का मैसेज हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम जी उस मैसेज को वहां पे पढ़ा और हमारे सीएलपी लीडर राहुल गांधी जी का मैसेज वहां पे पढ़ा और हमारे सारी कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप थी वहां पे अपनी बात रखी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी कि आखिरकार वक्फ बिल पास हो गई, एक्ट हो गया, तो अभी भी क्यों विरोध चल रहा है? तो कौन सी ऐसी बात है जिसको लोग अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं? ये वक्फ से एकदम साफ है। जिस तरह का एक्ट आया है पार्लियामेंट में, तो एक्ट पार्लियामेंट में कई सारे बिल्स आते हैं, पास भी हो जाते हैं। जो मौजूदा हुकूमत होती है उसके पास नंबर्स होते हैं, इसलिए पास हो जाते हैं। बीजेपी आरएसएस वक्फ का एक बिल लेके आके अल्पसंख्यकों की पहचान पे हमला करने की कोशिश की और पिछले कई दिनों से बीजेपी सेक्युलरिज्म शब्द को संविधान से निकालने की बात कर रही है। एक तरफ आइडेंटिटी के ऊपर हमला, दूसरी तरफ इस देश के कल्चर के ऊपर हमला। इससे सिर्फ अल्पसंख्यकों का अधिकार ही नहीं खत्म होगा, लेकिन बराबरी की जो गारंटी हमारा संविधान हर एक मजहब के लोगों को, हर एक वर्ग के लोगों को, हर एक प्रांत के लोगों को जो बराबरी की जो गारंटी देता है, उसको खत्म करने की कोशिश कर। ये जो अटैक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, ये कोई स्ट्रे आदमी या कोई एक लीडर इधर उधर बोलते रहे सर, ये संगठित तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं 2024 के चुनाव के टाइम पे 400 पार का नारा इन्होंने दिया था। सब सोच रहे थे कि ये 1984 का जो रिकॉर्ड था कांग्रेस पार्टी का, उसको पार करना चाह रही है भाजपा और एनडीए, लेकिन इनका जो हिडन एजेंडा था पूरी तैयारी कर लिए थे। देश की जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी लेट इंडिया अलायंस इस बात को बार बार लेके गई, याद दिलाई कि ये संविधान को बदलना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं, जिसके चलते उनको मेजोरिटी नहीं मिली। आज बैसाखी पे वो सरकार चला है, लेकिन क्योंकि अब उनके पास ताकत नहीं है, नंबर्स नहीं है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल नहीं सकते, वो बिट्स एंड पीसेस में कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जो प्रोविजंस हैं उसको अटैक करने की कोशिश कर रही है। तो आज बार बार डिबेट छीनने की कोशिश कर रही है। मैं अभी कल हमारे दुबे जी को बता रहा था, जब संविधान के ऊपर बहस चल रही थी लोकसभा राज्यसभा में, सबसे बड़ी आपत्ति 2 अमेंडमेंट्स को लेके उनको थी। नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने भी वही आपत्ति जताई वहां पे, अमित शाह जी, नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, निर्मला सीतारमण जी, उनके सारे सीनियर लीडर हैं। अमेंडमेंट नंबर 1, अमेंडमेंट नंबर 42 अमेंडमेंट। अमेंडमेंट नंबर 1 में क्या है? अमेंडमेंट नंबर 1 में रिजर्वेशन दिया गया था। अमेंडमेंट नंबर 1 में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाए गए थे। अमेंडमेंट नंबर 1 में गैग ऑर्डर था हेट स्पीचेस के खिलाफ। तो इनको उससे आपत्ति इसलिए, परेशानी इसलिए क्योंकि ये रिजर्वेशन के खिलाफ है। ये नहीं चाहते कि लैंड रिफॉर्म्स हो, गरीबों को जमीन दिया जाए, जो जमीन दी गई थी उसके खिलाफ है, क्योंकि लैंड लॉर्डिज्म के फेवर में रहते हैं, जागीरदारी चलाना चाहते हैं, ऊंच नीच समाज में बरकरार रखना चाहते हैं। और हेट स्पीचेस आज जो चला रहे हैं, जो हेट्रेड फैला रहे हैं, जो नफरत फैला रहे हैं, इसके खिलाफ जब भी गैग ऑर्डर आ गया। और दूसरी आपत्ति इनको थी अमेंडमेंट नंबर 42, उसमें क्या है? सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म की बात। आज भी वही कह रही है सेक्युलरिज्म शब्द हटाओ।
ये नहीं चाहते कि देश धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पे चले, ये नहीं चाहते कि सबको बराबरी का हक हो, ये नहीं चाहते कि हमारी एक एगैलिटेरियन सोसाइटी यहाँ पे बने, सामंतवाद एक सोसाइटी समानता रहे समाज में, ये नहीं चाहते। तो इसीलिए जो बार बार ये डिबेट छेड़ने की कोशिश करते हैं। वक्फ में क्या है, वक्फ में क्या ऐसे प्रोविजन है जो मुसलमानों के लिए बड़े उनको लग रहा है कि बहुत दिक्कत उनको उससे होगी। ये चाहते हैं कि इनकी एक परमानेंट वोट बैंक इस देश में बनी रहे, और क्योंकि ये डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के मुद्दों को लेकर चुनाव जीत नहीं सकते, ये चुनाव जीत ही नहीं सकते। इनका जो एजेंडा है, इनके जो मुद्दे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट करवाना इनको आता ही नहीं। जितने वायदे आप 2014 से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के साथ किए थे, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। 2022 का उनका लक्ष्य था, सबको घर मिल जाएगा, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, 2-2 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी। 50 वायदे उन्होंने किए थे, वायदे पे उन्होंने खड़ा नहीं उतरा, पूरा नहीं कर पाए, और इसके बेसिस पे चुनाव जीत ही नहीं सकते। इसीलिए हमेशा एक एक मुद्दा लेके आते हैं। वक्फ में एकदम साफ साजिश है कि परमानेंट जो है इनका वोट बैंक बन जाए। कैसा वोट बैंक बन जाएगा? ये बिल जिस दिन लागू हो जाएगी, पूरे प्रोविजंस इसमें है दंगे फसाद करवाने। अब इन्होंने उठा के बोल दिया कि वक्फ बाय यूजर नहीं रहेगा। वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है? अब उनको ये पता नहीं। हम लोगों ने इस बात को वहां पे रखी थी पार्लियामेंट के अंदर, जेपीसी के अंदर। सिर्फ वक्फ बाय यूजर नहीं, इस देश के अंदर टेम्पल बाय यूजर भी है, चर्च बाय यूजर भी है, मठा बाय यूजर भी है, गुरुद्वारा बाय यूजर भी है। ये क्या है भाई? हमारा देश एक प्राचीन देश है। इस देश में अलग अलग समुदाय के राजा महाराजा थे, पर प्राचीन देश है, तो पता नहीं कितने मंदिरें, इसमें खूबसूरत मंदिरें बनाए गए, बुद्धिस्ट विहारा स्तूपास बनाए गए, जैन मंदिर बनाए गए, चर्चेस बनाए गए, मस्जिदें, दरगाहें,